हेलो गाइस, वेलकम टू फर्दर क्लासेस। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे नई शिक्षा पॉलिसी 2020 के बारे में। इस नई शिक्षा पॉलिसी के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या बदलाव किए गए हैं और यह शिक्षा नीति स्टूडेंट्स के लिए कितनी बेनिफिशियल है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो 29 जुलाई बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस नई पॉलिसी NEP 2020 को मंजूरी दे दी है। इसकी सूचना मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल और जो हमारे IB मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, इन दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसकी जानकारी दी है। इसके साथ ही यह जो नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा हुई थी, उसके साथ ही जो HRD मंत्रालय है, HRD मंत्रालय का नाम बदलकर भी शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ओके गाइज, यह नई शिक्षा नीति स्कूल और उच्च शिक्षा में सुधार के लिए लागू की गई है। यहाँ उच्च शिक्षा मीन्स क्या हो गया, हमारा ग्रेजुएशन। ओके गाइज, यह नई शिक्षा नीति 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति NPE 1986 की जगह लेगी। जो हमारी पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसको बदलकर अब ये जो नई शिक्षा नीति लागू की गई है, इसमें कितना समय लग गया, 34 साल। 34 साल के बाद में ये चेंज की गई है। ओके, अब बात करते हैं ये जो नई शिक्षा नीति है इसमें क्या क्या बदलाव किया गया है। ओके, जो नई शिक्षा नीति है उसमें जो हमारा पुराने शिक्षा नीति का पैटर्न था, मीन्स जो 10+2 पैटर्न था, उसको बदलकर अब 4+3+3+4 का नया पैटर्न बनाया गया है। यह क्या पैटर्न है इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद में डिस्कस करेंगे। अब ये जो नई व्यवस्था है उसमें 12 साल की स्कूली शिक्षा के तहत 3 साल की आंगनवाड़ी प्री स्कूलिंग भी शामिल है। मीन्स जो 12 साल की पढ़ाई होगी वो तो होगी ही, प्लस इसके साथ स्टार्टिंग के 3 साल आंगनवाड़ी और प्री स्कूलिंग भी शामिल की गई है। ओके, इस नई शिक्षा पॉलिसी को लागू करने का मेन लक्ष्य जो है वो है जो लगभग 2 करोड़ बच्चे इस मुख्य धारा से हट गए थे उनको वापस जोड़ने के लिए, मीन्स उनको स्कूल वापस ज्वाइन करवाने के लिए यह नई शिक्षा पॉलिसी लागू की गई है। ओके, तो इस जो नई शिक्षा नीति है हमारी, इसके तहत देश में शिक्षा पर GDP का 6% हिस्सा खर्च किया जाएगा। ओके, अब बात करते हैं ये जो 5+3+3+4 पैटर्न है ये एक्चुअल में है क्या। इसको समझने के लिए हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये 5 है, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेज, ये नेक्स्ट 3 हो गया हमारा सेकंड स्टेज, और इसके नेक्स्ट 3 हो गया हमारा थर्ड स्टेज, ये इसको हम बोल सकते हैं मिडिल स्टेज, और जो लास्ट 4 है वो हो गया हमारा लास्ट स्टेज। अब देखते हैं इसकी फर्स्ट स्टेज। इस फर्स्ट स्टेज में प्री प्राइमरी के 3 साल और पहली और दूसरी कक्षा को शामिल किया गया। मीन्स यहाँ पे टोटल कितनी साल हो गई हमारी, 5। तो 3 साल हो गए हमारे प्री स्कूलिंग के लिए, मीन्स आंगनवाड़ी में, और नेक्स्ट जो 2 साल है वो हो गए फर्स्ट एंड सेकंड क्लास। ओके, तो इन क्लासेज में बच्चों को खेल कूद और अन्य गतिविधियों के माध्यम से पढ़ाई करवाई जाएगी। ओके, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जो स्टूडेंट्स है उनको उनके जो बैग का बोझ था एक्चुअल में वो कम कर दिया गया है। अब स्टूडेंट्स को बुक्स के माध्यम से पढ़ाई नहीं करवाई जाएगी, उनको पढ़ाई करवाई जाएगी खेल कूद और अन्य गतिविधियों के माध्यम से। ओके, बात करते हैं सेकंड स्टेज की। इसमें कक्षा 3 से कक्षा 5 को शामिल किया गया। मीन्स टोटल कितनी क्लास होगी, 3rd, 4th एंड 5th, मीन्स टोटल हो गई हमारी 3 क्लास। ओके, इन कक्षाओं में छात्रों को अलग अलग विषय जैसे विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान आदि के बारे में बेसिक नॉलेज दिया जाएगा। मीन्स इन स्टूडेंट्स को बताया जाएगा कि विज्ञान, गणित, कला और सामाजिक विज्ञान इनके बारे में उनको नॉलेज दिया जाएगा। इन सब्जेक्ट्स में क्या क्या होता है और हमें क्या क्या पढ़ना है वो सब इनमें बताया जाएगा। अब देखते हैं थर्ड स्टेज, या उसको हम मिडिल स्टेज भी बोल रहे हैं। इसमें कक्षा 6 से कक्षा 8 को शामिल किया गया। मीन्स इसमें आ गई 3 क्लास, 6th, 7th एंड 8th क्लास। ओके, इन कक्षाओं में छात्रों को NCERT द्वारा तैयार किया गया निश्चित पाठ्यक्रम के द्वारा पढ़ाया जाएगा। जो NCERT है उसके द्वारा इन स्टूडेंट्स के लिए, इन क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एक निश्चित पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा, उन्हीं के बेस पर इनको पढ़ाया जाएगा।
ओके, अब बात करते हैं लास्ट स्टेज के बारे में। लास्ट स्टेज में आ गया हमारा क्लास 9 से 12th, मीन्स 4 क्लास, 9th, 10th, 11th एंड 12th क्लास। इन कक्षाओं में छात्रों को किसी एक निश्चित विषय के बारे में समझाया जाएगा और उन्हें भविष्य के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ? स्टूडेंट्स के किसी भी फील्ड के बारे में, पर्टिकुलर फील्ड के बारे में उन्हें समझाया जाएगा, उनका इंटरेस्ट देखा जाएगा कि उनको किस चीज़ में इंटरेस्ट है और उसी के बेस पर उनकी आगे की पढ़ाई करवाई जाएगी, जिससे वे फ्यूचर में कुछ अच्छा कर सकें अपने लिए और देश के लिए भी। ओके गाइज, अब बात करते हैं जो शिक्षा नीति लागू की गई है उसमें जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो क्या हुआ है? वो है जो स्ट्रीम सिस्टम था, अब तक जो स्ट्रीम सिस्टम चलता था उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। मीन्स इसका मीनिंग क्या हुआ? इस नीति के अनुसार अब छात्र साइंस के साथ साथ किसी दूसरी स्ट्रीम मीन्स आर्ट्स या कॉमर्स के सब्जेक्ट्स की भी पढ़ाई कर सकता है। गाइस, पुराने जो शिक्षा नीति थी उसमें क्या होता था, अगर किसी स्टूडेंट ने साइंस ली है, साइंस सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, तो वो साइंस के बारे में ही पढ़ेगा, उसमें वो आर्ट्स एंड कॉमर्स के सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता। लेकिन अब जो नई शिक्षा लागू की गई है उसमें ये स्ट्रीम सिस्टम ख़त्म हो गया है। जो साइंस का स्टूडेंट है वो आर्ट्स या कॉमर्स की भी सब्जेक्ट्स पढ़ सकता है। जैसे अगर एग्जाम्पल से समझें तो अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है, वो इतिहास में इंटरेस्टेड है, तो वह इस सब्जेक्ट को भी चुन सकता है। इसके लिए एक पूल तैयार किया जाएगा जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स होंगे। स्टूडेंट्स अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उन सब्जेक्ट्स में से कोई भी सब्जेक्ट्स चुन सकता है। ओके, और सबसे बड़ा चेंजेस हुआ है जो कक्षा 9 से जो कक्षा 12 की परीक्षाएं हैं वो अब सेमेस्टर सिस्टम से होगी। ओके, सेमेस्टर सिस्टम मीन्स क्या हुआ? एक साल में 2 सेमेस्टर होंगे और हर 6 महीने के बाद एक एग्ज़ाम होगी। ओके, और जो फाइनल मार्कशीट है, उस साल की जो फाइनल मार्कशीट है वो इन दोनों सेमेस्टर्स के अंकों को जोड़कर तैयार की जाएगी। और जो पहले सिस्टम था वो ये था कि अगर कोई स्टूडेंट है, या चाहे वो आरबीएसई स्टूडेंट हो या सीबीएसई स्टूडेंट हो, अगर वो इंग्लिश में पढ़ाई करता है तो उसका क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में ही आएगा, और जो हिंदी में पढ़ रहा है उसका क्वेश्चन पेपर हिंदी में ही आएगा। लेकिन इस नई पॉलिसी में हम अपनी मर्जी से, हमें जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसके हिसाब से हम जो हमारा क्वेश्चन पेपर है उसकी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। हम वो एग्ज़ाम हिंदी में भी दे सकते हैं और अंग्रेज़ी में भी दे सकते हैं। तो ये तो थी स्कूल के बारे में पॉलिसी थी जिसमें क्या क्या चेंजेस हुए उनके बारे में हमने डिस्कस किया है। अब बात करते हैं कॉलेज या ग्रेजुएशन की पढ़ाई में जो बदलाव किया गया है उसके बारे में। जो पुरानी शिक्षा नीति थी उसके अनुसार यदि कोई छात्र बीच में ही पढ़ाई छोड़ देता था तो उस छात्र को ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिलती थी। ओके गाइस, मीन्स अगर कोई स्टूडेंट इंजीनियरिंग कर रहा है, अगर उसने स्टार्ट के 1 साल, 2 साल या 3 साल के बाद में पढ़ाई छोड़ दी है तो उसे कोई भी डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं मिलता था। लेकिन अब जो नई शिक्षा नीति आई है उसके अनुसार अगर कोई स्टूडेंट 1 साल बाद पढ़ाई छोड़ देता है, मीन्स 1 साल की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद में वह पढ़ाई छोड़ देता है तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ओके, और अगर 2 साल बाद पढ़ाई छोड़ देता है तो उसे डिप्लोमा दिया जाएगा। सिमिलरली अगर वह 3 साल की पढ़ाई पूरी करके छोड़ता है तो उसे बैचलर्स डिग्री दी जाएगी, और अगर वह 4 साल की पढ़ाई अपनी कंप्लीट कर लेता है तो उसको बैचलर्स डिग्री के साथ साथ एक रिसर्च सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जिसका फ़ायदा होगा कि वो आगे जाके किसी भी कंपनी में अप्लाई करेगा तो उसको जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ओके गाइज़, तो गाइज़ ये था आज का इम्पोर्टेंट वीडियो जिसमें हमने नई शिक्षा पॉलिसी 2020 के बारे में डिस्कस किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू।